अगर आपसे पूछा जाए कि अर्जेंटीना के बारे में आप क्या जानते हैं, तो शायद सबसे पहले आपके दिमाग में नाम आए मेसी और मराडोना का। फिर शायद टैंगो डांस की तस्वीर उभरे, या वो जबरदस्त बीफ बारबेक्यू जिसे वहाँ एसेडो कहा जाता है। लेकिन दोस्त, अर्जेंटीना सिर्फ फुटबॉल और मांस नहीं है। ये एक ऐसा देश है जो एक साथ कई कहानियां जी रहा है, कुछ चमकदार, कुछ चौंकाने वाली। फुटबॉल की दीवानगी जो देश को जोड़ती है। अर्जेंटीना में फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं है, ये वहाँ की आत्मा है। जब भी बोका जूनियर्स और रिवर प्लेट जैसे क्लब आपस में भिड़ते हैं, तो ऐसा लगता है मानो पूरा देश दो हिस्सों में बंट गया हो। और जब अर्जेंटीना ने पिछला वर्ल्ड कप जीता, तो राजधानी ब्यूनस आयर्स का ओबेलिस्को चौक एक विशाल उत्सव का रंगमंच बन गया। मराडोना ने बोका के स्टेडियम को रोशन किया, तो मेसी ने पूरी दुनिया को दिखाया कि अर्जेंटीना क्या कर सकता है। यहाँ तक कि स्टेडियम में लाल रंग तक पर बैन है, क्योंकि वह विरोधी टीम रिवर प्लेट का रंग है। इतना जुनून शायद ही किसी और देश में देखने को मिले। मेटे अर्जेंटीना की चाय नहीं, पहचान है। अब चलिए बात करते हैं मेटे की। नहीं, ये कोई नई ऐप नहीं है। मेटे अर्जेंटीना की हर्बल चाय है, जिसे हर कोई दिन में कई बार पीता है। इसमें कैफीन होता है और लोग इसे एक स्टील स्ट्रॉ से पीते हैं। मेसी से लेकर आम नागरिक तक हर कोई इसका दीवाना है। ऐसा कहा जाता है कि अर्जेंटीना से बाहर इसे सबसे ज्यादा सीरियाई, लेबनानी और जॉर्डन वासी पीते हैं। एसेडो बीफ की वो खुशबू जो भूख बढ़ा दे। अगर आप मांस खाने के शौकीन हैं, तो अर्जेंटीना आपके लिए जन्नत है। यहाँ का पारंपरिक एसाडो यानी स्लो कुक्ड बीफ बारबेक्यू दुनिया भर में फेमस है। डॉन हुलियो जैसे रेस्तरां में तो मेसी भी जाकर खाना खाते हैं। और हाँ, जो बीफ आप खा रहे हैं वो दुनिया की सबसे बेहतरीन घास से पले हुए गायों का होता है, वो भी अलमराई कंपनी की स्पेशल फीड से। ब्यूनस आयर्स यूरोप की झलक, लेकिन लैटिन आत्मा अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में घूमते हुए आपको बार बार एहसास होगा कि आप यूरोप में हैं। खासकर जब आप इमारतों की डिजाइन, सड़कों की सफाई और कैफे कल्चर को देखेंगे। लेकिन वहाँ की गर्मजोशी, संगीत और नाइट लाइफ आपको याद दिला देगी कि ये लैटिन अमेरिका है। सुबह के 3 बजे भी क्लब्स के बाहर लाइन लगी होती है। दो दुनिया, एक शहर अमीर और गरीब की कहानी ब्यूनस आयर्स में। एक तरफ टाइग्रे नहर के किनारे अमीरों के बंगले हैं, तो दूसरी तरफ विला एर्कोकाफन जैसे इलाकों में जिंदगी जूझती है। यहाँ की गलियाँ संकरी हैं, बिजली चोरी की जाती है और हर मंजिल पर एक अलग परिवार रहता है। लेकिन यही लोग आपको टैंगो सिखाते हैं और एक नई कहानी सुनाते हैं। टैंगो दर्द, मोहब्बत और नृत्य की एक भाषा। टैंगो अर्जेंटीना का ऐसा डांस फॉर्म है जो गरीबी से पैदा हुआ लेकिन शान बन गया। टैंगो में शरीर से ज्यादा आत्मा नाचती है। आप चाहे डांसर हो या सिर्फ देखने वाले, टैंगो आपको छू कर जाएगा। और यही तो अर्जेंटीना की खासियत है, दर्द में भी रंग भर देना। डॉलर की दौड़ और अर्थव्यवस्था की दोबारा कोशिश। अब बात करें सच्चाई की। अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था इस समय काफी खराब दौर से गुजर रही है। देश में महंगाई 100% से भी ऊपर है और अर्जेंटीना का पेसो हर दिन गिरता जा रहा है। लोग डॉलर बचाते हैं क्योंकि वही स्थिर है। यहाँ तक कि दुकानों में भी लोग डॉलर में लेन देन करते हैं। अगर आप विदेशी हैं और कैश लेकर आते हैं, तो आप रईस माने जाते हैं। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो आपको सरकारी रेट पर पैसा देना पड़ेगा, जो नुकसान का सौदा है। रहन सहन, लेकिन समझदारी से अगर आपके पास हर महीने $8,000 की आय है, तो आप अर्जेंटीना में शान से जी सकते हैं। छोटे शहरों में में एक फ्लैट मिल जाता है। बिजली, पानी, इंटरनेट का खर्च बहुत कम है। लेकिन नौकरी ढूंढना यहाँ मुश्किल है। टेक इंडस्ट्री नहीं है, तकनीकी प्रोडक्ट्स का कोई निर्माण नहीं होता और कोई बड़ा ब्रांड अर्जेंटीना से नहीं आता। देश की पूरी अर्थव्यवस्था खेती और पशुपालन पर आधारित है। फिर भी ये लोग हार नहीं मानते। अर्जेंटीना में हर चीज में एक विरोधाभास है। जितना बड़ा संकट, उतनी ही बड़ी मुस्कान। पार्टीज, दोस्ती, संगीत और डांस। यहाँ के लोग जिंदगी को हर हाल में जीना जानते हैं। LGBTQ समुदाय को यहाँ पूरी आजादी है। लोग खुले विचारों वाले हैं और सामाजिक नियमों को समाज खुद बनाता है, न कि कोई धर्म या राजनीतिक ताकत। आखिर में, अगर आप अर्जेंटीना में नौकरी या बिजनेस के लिए आ रहे हैं, तो जरा सोचिए। लेकिन अगर आप यहाँ अपनी जिंदगी के कुछ खूबसूरत दिन जीना चाहते हैं, तो स्वागत है। ब्यूनस आयर्स में यूरोप की झलक मिलेगी, टैंगो की धड़कन मिलेगी और हर कोने से जिंदगी की एक नई लय सुनाई देगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आप अर्जेंटीना घूमना चाहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए सफर के साथ। अलविदा दोस्तों।